कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से धनु राशि के जातक जीवन में बेहद शुभ समय आने वाला है। शुभ समय की शुरुआत होने वाली है क्योंकि प्यारे प्यारे गुरु ग्रह आपके जो धनु राशि उसके स्वामी राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर परिवर्तन होगा। वृषभ राशि से निकल के यह पहुंचने वाले हैं मिथुन राशि में। अब यह जो गोचर परिवर्तन है, परम शुभ ग्रह हैं बृहस्पति और आपके स्वामी हैं। यह जो परिवर्तन है आपके जीवन में से 6 क्षेत्रों में चलते आ रहे अब तक के जो कष्ट हैं उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। समाप्त होना अटल है और जैसे ही कष्ट हट जाएंगे उन क्षेत्रों में से, तो छिपे हुए लाभ पिछले 1 वर्ष से जो सरफेस पे नहीं आ पा रहे थे क्योंकि कष्ट ऊपर इतने अधिक बने हुए थे, तो सरफेस पे आ जाएंगे। साथ ही साथ जब तक ये मिथुन राशि में बने रहेंगे, हमारे को एक बहुत बड़ी सावधानी भी साथ में लेकर चलनी है। अपने व्यवहार में सावधानी बना के रखनी है, जिसके कारण से जब तक ये मिथुन राशि में बने हुए हैं तब तक हमारे को केवल और केवल लाभ देखने को मिले। जो भी पास्ट की घटना जो है, किसी भी प्रकार से कुछ भूल हो गई हो, कुछ घटना ऐसी हो गई हो, उस समय जो है दोबारा रिपीट नहीं हो पाए। प्यारे प्यारे धनु राशि के जातक, पहले गोचर समझ लेते हैं। 14 मई 2025 दिन होगा बुधवार, रात्रि 11:20 से। 18 अक्टूबर 2025 दिन होगा शनिवार, रात्रि 9:39 तक मिथुन राशि पर गोचर प्रभावी। अभी इनकी ना स्पीड बहुत तेज है, अतिचारी हो रखे है ना, बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। तो 2033 तक इसी प्रकार से बड़ी तेज़ स्पीड में चलेंगे और उसका बहुत सारा पॉजिटिव लाभ भी धनु राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले धनु राशि के जातक इस बात को समझ लीजिए कि वृषभ राशि में ऐसा क्या था जिसके कारण से पूरा 1 साल हमारा प्रभावित बना रहा, और मिथुन राशि में ऐसी क्या खास बात है जिसके आधार पर यह बात कही जा रही है कि आपको 6 क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेंगे। देखिए, शुक्र की राशि है वृषभ, वृष राशि, और गुरु जो बृहस्पति ग्रह हैं, ये दोनों जो ग्रह हैं शुक्र और बृहस्पति, ये दोनों टीचर हैं, गुरु ग्रह हैं। अपने अपने क्षेत्रों में ये अपने अपने शिष्यों को संभालते हैं, पद है दोनों के पास। तो एक ग्रह की ऊर्जा दूसरे ग्रह से टकराती है। अब वृषभ राशि में पहुंचकर ये असहज महसूस करते हैं। अब जब ये असहज महसूस करते हैं तो जहाँ पर वृषभ राशि है, एक तो ये बीमारी वाला सेक्शन हो गया, छोटा वाला गड्ढा हो गया। साथ ही साथ जब यहाँ पर असहज महसूस करेंगे तो जहाँ पर हमारी धनु राशि पड़ती है, यानी हमारा कि पहला घर, और जो हमारा सुख स्थान है जहाँ पर मीन राशि पड़ती है, तो दोनों भाव भी ना वीक होने लग जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से जाने वाली दृष्टियाँ भी थोड़ी सी वीक हो जाएंगी। शुभ तो रहेंगी, शुभता में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, मजबूती नहीं रहेगी। साथ ही साथ जो इनके मित्र ग्रह हैं कुंडली में, तो उनको जो इनकी मजबूती से जो मदद मिलनी चाहिए थी कि हमारा एक मित्र जो है, गुरु बाबा जो है मजबूत हैं, तो हमारे को बड़ा आश्वासन बना हुआ है, आश्वस्तन, तो वो भी थोड़ा सा ढीले बने रहेंगे। तो कुल मिला के एक प्रकार से यह जो 1 वर्ष रहा, इसमें जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी सी हावी बनी रही। अब उसके कटने का समय आ रहा है। देखिए, यह जो भाव है ना, यह भाव है गड्ढे वाला। गड्ढा बेशक छोटा हो लेकिन गड्ढा गड्ढा ही कहलाता है। तो यहाँ से निकल कर ये आ जाएंगे केंद्र स्थान के ऊपर, 7वें सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो है पीछा छूटा, समझे। और जो मिथुन राशि है ये बुध का साइन है, तो बुध बाबा बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बहुत अधिक पसंद करते हैं। एक प्रकार से बुध जो है गुरु की तरह बनना चाहते हैं, तो वो इनको किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं लगाते हैं। अब तक जो बृहस्पति बाबा ना खुद ही असहज बने हुए थे कि बताइए यहाँ ऐसा क्षेत्र है वैसे, क्योंकि अपने घर में नहीं थे ना, सम्मुख वाला उन्हीं के जैसे पद प्राप्त है। अब जो हमारे को 6 बड़े लाभ मिलने वाले हैं उन पे चर्चा। गुरु हमेशा अच्छा बना रहे, उपाय फ्री वाला उपाय कि व्यवहार में ऐसी चीज़ कर लो, गुरु हमेशा अच्छे बने रहेंगे। गोचर को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और एक बड़ी सावधानी क्या बना के रखनी है। और इस बात को समझ जाइएगा। फिर जो है ये मिथुन राशि में है, फिर ये और आगे मूव करेंगे, सर्दियों के बाद ये कर्क में पहुंच जाएंगे तो और अधिक ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है फिर बड़े गड्ढे में आ जाएंगे। तो उससे पहले ही हम ऐसी बंदोबस्त कर लेंगे कि अष्टम भाव में जब ये पहुंचेंगे जहां पर हमारी कर्क राशि बढ़ती है, तो हमारी जो पॉजिटिविटी अब तक हमारे को 14 मई से लेकर सर्दियाँ आने तक जो बनी रही वह बरकरार रहें। फिर ऐसा ना हो कि भाई उठापटक होने लग गई जीवन में। सबसे बड़ा लाभ
कि जहाँ पर वृषभ राशि है, इस सेक्शन पे जो अब तक जो दबाव बना हुआ था, दबाव को ऐसे समझिए कि गुरु का इतना भार है कि ऐसा प्रकाश देने वाला ग्रह है कि बिल्कुल दिया के नीचे, दीपक के नीचे बिल्कुल अंधेरा रहता है, अब बाकी जगह प्रकाश। तो वो जैसे ही वहाँ से मूव करेगा तो जो डार्क प्लेसेस हैं वहाँ पर प्रकाश आने लग जाएगा, जैसे ही ये 7 सेक्शन में मूव कर जाएंगे। अब ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में सबसे बड़ा लाभ जो मिलने वाला है कि अगर जिन भी धनु राशि के जातकों को यह कंप्लेंट बनी हुई थी कि सारी चीज़ें ठीक हैं, कर्जा वाली, बीमारी वाली, शत्रुता वाली, ये कैसे न कैसे करके मैनेजेबल हैं, लेकिन जो हमारा रोज़गार है वहाँ पर जो स्ट्रगल जो है वो 1 साल से इतनी अधिक बनी हुई है कि हमारा पूरा दिन डिस्टर्ब बना हुआ है। एक निजी आंतरिक तौर पर, प्रकृति के तौर पर एक फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है। ज़्यादा कोई हमसे बात करता है, हमारे को लगता है क्यों बोले जा रहा है, भैया आप चुप हो जाओ, दिमाग में परेशानी होने लग रही है। मतलब आंतरिक खुशी कहीं पे जो है वो गुम सी हो गई थी। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का, क्योंकि गुरु का भार है ना, तो छोटे सेक्शन को दबाएंगे ज़रूर, लेकिन जहाँ पर अंधेरा है तो अंधेरा किस पे हो जाएगा, जहाँ भी हमारे संपर्क के माध्यम है। साथ ही साथ जिनका विवाह हो गया था उनके वैवाहिक सुख में अड़चनें इस प्रकार की आ रही थी कि बात यहाँ तक पहुँच गई थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ऐसा हमारे को शायद डिसीजन लेना पड़े कि हमें अलग होना पड़े, डाइवोर्स इत्यादि की तरफ हमारे जाना चाहिए। यह भार छठा सेक्शन है ना, तो इसको इसमें रख दिया, तो अब उससे मुक्ति मिलने वाली है। अब दूसरा लाभ, जिन धनु राशि के जातकों का विवाह जो है अब तक हुआ नहीं, एज भी ज़्यादा हो गई है, तो सर्दियों तक इसके बहुत अधिक जो है सूत्र देखने को मिलेंगे, संपर्क देखने को मिलेंगे, लगन कुंडली की मजबूती के साथ में, केवल गोचर पे नहीं। साथ ही साथ इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपके पास जो इनकम आती है, जिसको आप ये कहते हो यह वह पैसा है जिससे मेरा घर चलता है, मेरा गुजारा भत्ता चलता है, उसमें हर प्रकार की इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, आपके जीवन में बरकत आने वाली है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। उसके पश्चात जहाँ पर भी आपका कोई भी चीज़ अटकी हुई थी किसी भी रूप में, मान लीजिए कि आपका कहीं पे पैसा अटका हुआ है किसी कारण से, मान लीजिए आपने एक उदाहरण समझा देता हूँ कि किसी कंपनी में किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर दी। अब कंपनी में आपने पैसे इसलिए लगा दिए क्योंकि यह हर महीने का इतना ब्याज दे रही थी और कंपनी गई टाटा बाय बाय करके भाग गई। अब वो जिन जिन लोगों के पैसे अटके हुए थे उसमें आप भी थे, तो कार्रवाई हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो अब उसके क्षेत्र में न्याय होगा, न्यायिक प्रणाली उस पर लागू होगी, प्रशासनिक जो दंड उस पर लागू होगा, और जो आपका अटका हुआ पैसा, मैं केवल एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, यानी अटका हुआ जो लाभ है वो आप तक मिल जाएगा। फिक्र मत करना, किसी प्रकार का लॉस देखने को नहीं मिलेगा। यह समय की ताकत, यह डिस्टर्बेंस जो अब तक बनी हुई थी, और हर प्रकार से बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इतना धन आ जाएगा धनु राशि के जातक जो पिछले काफ़ी समय से एक बड़ा उत्तम वाहन लेने की सोच रहे थे, वह भी आप ले लोगे, या घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए उत्तम धन आ जाएगा। ये मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, तो आप इसको समझ लीजिए कि छिपा हुआ लाभ जो अभी तक था तो सही, लेकिन अटक गया था और हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो उसमें न्याय मिलेगा। साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत गजब का बदलाव आने वाला है, आपके बात करने के ढंग में, आपकी चाल में, आपकी ढाल में। जो एक धनु राशि का जातक पिछले 15 साल से 16 साल से जो एक मायूसी वाली ज़िंदगी जो जी रहा था, और जो पहले पुराने दिनों को याद करता है, देखिए पहले मैं किस तरीके से ऐसे रहता था और अब समय कैसा परिवर्तन जो है ले चुका है, इतने वर्षों से केवल मायूसी वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो एक प्रकार से जो पुराना अच्छा समय था उसकी वापसी होने वाली है। और अब आपको इस बात का ध्यान बना के रखना है कि धनु राशि का जातक जिसने पिछले कुछ वर्षों के कड़वे अनुभव के कारण अपने आप को सीमित कर लिया था कि नहीं, मेरे को किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रहा मेरा रूम, मैं सबसे अलग होकर रहता हूँ, सबको मैंने देख लिया है, कोई बात नहीं, करने दो फ़ोन, मैं फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा, मैं मैसेज का जवाब ही नहीं दूंगा, अपने आप समझ जाएगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बृहस्पति बाबा अब केतु को भी इम्प्रूव करेंगे और आपके पैरों को चलाना शुरू कर देंगे। यानी यह जो मानसिकता है, मेरी प्रार्थना रहेगी, निजी प्रार्थना रहेगी, बेशक आपके कड़वे अनुभव रहे हो, मैं सहमत हूँ,
लेकिन थोड़ा सा बाहरी संपर्क अब आपको जोड़ने पड़ेंगे, बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि व्यर्थ में किसी के घर जाके बेल बजा के कि हम आपसे मिलने आए हैं और इस प्रकार से नहीं, कि सामने वाला आपको वेलकम कर रहा है तो आपको भी खुले दिल से वेलकम करना है। थोड़ा सा अब आपको मस्तिष्क से भी काम लेना पड़ेगा। अब बहुत अधिक भावना से जो काम लेते हैं उसको सीमित करना पड़ेगा। इसका सीधा प्रभाव आपके घर में चल रहे जो आंतरिक माहौल है, वो जो कलेश वाला जो माहौल चल रहा था, उस पर पड़ने वाला है। और ऐसा समझ लीजिए कि इम्प्रूवमेंट होगी तो धनु राशि का जातक यह कह सकता है कि हाँ, मेरी जो अभी तक अपनी छत नहीं थी, मैं अपनी मेहनत से जो अपनी छत का इंतज़ाम करना वाला था, मेरी लगन कुंडली की मजबूती के साथ में उस क्षेत्र में मुझे बहुत अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी मेरे पास अब धन को लेकर और आंतरिक प्रसन्नता को लेकर शिकायतें हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं। ये मैं कम होना शुरू हो गई इसलिए कि बड़ी स्पष्ट बात है, जब तक लगन कुंडली उतनी मजबूत नहीं होगी तो गोचर को मिला के पूरी स्पष्ट जो है गणना नहीं करी जा सकती। अब इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए कि हमारे को ध्यान क्या बना के रखना है। ध्यान हमारे को यह बना के रखना है कि जो जातक जो हैं, 7वें सेक्शन से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु का भार यहाँ भी पड़ेगा, दिया तले अंधेरा यहाँ पर भी झलकेगा। तो यहाँ पर अगर आपकी बड़े खुले दिल की प्रकृति है, बड़े खुले दिल से बगैर सोचे समझे किसी से भी कोई भी चीज़ कह देते हो, यानी कि बहुत स्पष्टीकरण वाली जो आपकी नीति रहती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा लॉस देखने को मिल सकता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सोच समझ के आपने वायदे करने हैं, और जिनको वैवाहिक सुख देखने को मिलेगा, जिनका अभी भी विवाह होगा, उनके साथ इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है कि आपसी तालमेल बनाने में हमारे को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान बना के रखना है कि मित्र, यार और दोस्त किसी भी प्रकार से ऐसे नहीं जज करे जा सकते कि उसने इतने पैसे मांगे थे, मैंने दे दिया, तो ही वो मुझे कह रहा है कि तुम ही मेरे पक्के मित्र हो। उसने जो वाहन मुझसे मांगा था कि मुझे अपने निजी कार्य के लिए, मान लीजिए मुझे अपने ससुराल में जाना है तो तुम गाड़ी दे दो, और तुमने मना कर दिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इन क्षेत्रों में अगर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करके रखोगे तो सर्दियों तक का समय इस वजह से व्यर्थ की टेंशनों से परेशान रहोगे, क्योंकि भावुकता वाली राशि है ना, थोड़ा सा विपरीत माहौल होता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए, बृहस्पति कैसे अच्छे बने रह सकते हैं। देखिए, मेरा निजी अनुभव है बृहस्पति की ऊर्जा को लेकर स्कैनिंग विद्या में। बृहस्पति देव कोई भी एक ऐसा जातक जो कभी भी अपने पास्ट के कड़े हुए अनुभवों को वर्तमान में नहीं लेके आता है, कुछ समय बाद भूल जाता है, निजी प्रकृति में याद ही नहीं करके रखता, और कभी भी किसी के निजी कर्मों के आधार पर ऐसा नहीं करता कि हम उनसे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो लोग इस तरीके के हैं। समाज में सबको सम्मान देता है, सबको प्यार देता है, तो हर क्षण एक सम्मान देने वाला जो व्यक्ति है कि आइए आइए, बहुत स्वागत है, हंस के खेल के बोलने वाला, मीठी मीठी मुस्कान से सबका स्वागत करने वाला, तो इसके लगन कुंडली में बृहस्पति जहाँ मर्जी बैठे हुए हो, इसका बृहस्पति इस समय इसको अच्छी ऊर्जा दे रहा है। समझे, अच्छी वाइब्रेशन जो है वो अच्छी वाइब्रेशन को वापस जो है लौटा रहा है। मतलब कि कैसे भी कड़े हुए अनुभव हैं, इसके पास इतनी पॉजिटिविटी है कि इसके आसपास जो है पॉजिटिविटी का माहौल बना रहता है। समझ गए? इस प्रकार का अगर एटीट्यूड लेके आ जाओगे, इस प्रकार की प्रकृति लेके आ जाओगे तो बृहस्पति आपके अच्छे बने रहेंगे। फिर गोचर में देखना नहीं पड़ेगा कि अब कहाँ चला गया, अब गड्ढे में चला गया, नहीं चला गया, ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आपका जो आंतरिक व्यवहार है यह बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सम्मान पूर्ण रूप से बना रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्